और अभी आपको लिए चलेंगे ननकाना साहब, जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। क्योंकि आपको नहीं समझ आएगी जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि हमने मुल्क के मसले हल कैसे करने हैं। अदल और इंसाफ का मतलब कानून के सामने सब एक बराबर, कोई कानून से ऊपर ना हो। मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। मेरी बेटी भी कानून के ऊपर नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून। जिधर कमजोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो उसको एनआरओ मिल जाए। सिर्फ जिन मुल्कों के अंदर आज वो 1500 साल पहले मेरे लीडर ने कहा था, आज आप दुनिया का नक्शा उठा के देख लें, एक चीज फर्क करती है अमीर और गरीब मुल्कों में। खुशहाल मुल्क और जिस मुल्क में गुर्बत है, एक चीज फर्क करती है, जितना अमीर मुल्क उतना ज्यादा इंसाफ, जितना अमीर मुल्क उतने ताकतवर डाकुओं को वो कानून के नीचे रखते हैं। जितना गरीब मुल्क, हमारे वाला हाल है वहां कि चोरी करके मुल्क का पैसा लूट के और बाहर लंदन में बड़े बड़े महलों में रहे, मुल्क में आए पैसा चोरी करने, लूट के बाहर ले जाएं, और हमारा इंसाफ का निजाम उनको नहीं पकड़ सकता। सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है, गरीबों को पकड़ता है, जो मजबूरी में, बेरोजगारी में अपनी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, घर में बीमारी है, पैसा नहीं है, वो जो मजबूरी में, ऐसे भी लोग हैं। कई तो वैसे चोरी करते हैं, लेकिन कई लोग बेचारे मुश्किल वक्त में साइकिल चोरी, मोटरसाइकिल, गाय भैंस, वो तो जेलों में चले जाते हैं। 6 महीने की सजा हो, वो 6 साल बेचारा गरीब आदमी जेल में रहता है। लेकिन ताकतवर, अब ताकतवर का ये देखो, मैं सारी कौम के सामने ये दिखाना चाहता हूं कि अभी जनाब नवाज शरीफ और मरियम ने कहा, जी हम बेकसूर हैं, हमारे से बड़ा जुल्म हुआ, हमारे से अदालतों ने भी बड़ा जुल्म किया, और हमारे से कोई खलाई पता नहीं मखलूक ने बड़ा जुल्म किया। तो ये मैं आपको सबको दिखाना चाहता हूं कि क्या जुल्म हुआ या नहीं हुआ। अपने आंखों से देखना भी वीडियो में हुआ क्या। इन्होंने पैसा चोरी करके बाहर ले गया नवाज शरीफ, बेटी के नाम पे इसने महंगे तरीन लंदन के इलाके में 4 बड़े बड़े महलात ले लिए, अरबों रुपए के, और ये हमेशा कहते रहे कि जी हमारे तो है ही नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था। इनके टैक्स रिटर्न्स में, असासे में इतना पैसा ही नहीं था कि इतने महंगे फ्लैट ले लेते। तो झूठ बोलते रहे कि हमारे फ्लैट नहीं है जी। इनको नहीं पता क्या होना था। अल्लाह अल हक है, हक के खुदा ने, अल्लाह ने एक इंटरनेशनल इंकशाफ किया और उधर सब कुछ सामने आ गया। तो जरा आप ये देखें कि जब मरियम से पूछा गया आज से 10 साल पहले के बताएं जी फ्लैट आपके हैं, 10 साल पहले तो वो क्या कहती है, इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। अच्छा, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
बेचारा अगर उसको कोई आप कोई उसको अपने घर में ठहरा लें, बेचारे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा आप देखें, अब उस बेचारी को नहीं पता था ननकाना कि सच का खुदा है, वो सच सामने ले आता है। बैरूने में एक बैरूनी इंकशाफ हो गया जिसको पैनामा पेपर्स कहते हैं। जब वो इंकशाफ हुआ तो उसमें यह आ गया कि जनाब ये 4 बड़े बड़े महलात, इनकी मालिका मरियम बीबी है। तो जब वो आ गया सामने और ये 4 साल के बाद आया तो मरियम के भाई साहब क्या कहते हैं, जरा ये पहले सुन लें, सब देखें। को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, ठीक है जी। ननकाना सुन लिया आपने, तस्लीम करते हैं कि ये हमारे 4 बड़े बड़े महलात हैं। अब अगला सवाल ये कि जनाब पैसा किधर से आया, रसीदें तो दिखाओ। तो जब मरियम से पूछा गया कि वो पैसा किधर से आया, अच्छा तो जब अब वो ये तो नहीं कह सकती थी कि मेरे बाप ने पैसा दिया है, क्योंकि बाप अगर कहता तो वो पकड़ा जाता, वो प्राइम मिनिस्टर था, उसके पास तो कोई असासे थे नहीं, उसने दिखाए नहीं थे। इसका मतलब अगर बाप कहता तो वो चोरी का पैसा था। तो मरियम क्या कहती, जरा ये सुन ले आप। हुसैन के पास सुन लिया ना। अब बाप का तो कह नहीं सकती थी, तो उसने कहा मेरे दादा का पैसा था। अब दादा से किसने पूछना था, वो तो अल्लाह के पास चला गया था। तो किसने कहना था जी दादा का पैसा था, दादा की वजह से हमने ये महंगे महंगी जगह ले ली। लेकिन फिर सुन लो, ननकाना वो हक का खुदा है, सच का खुदा है। उस वो क्या, अब जो मरियम का दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप था, ठीक है ना? ठीक। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मुतालिक यानी मरियम के दादा के मुतालिक क्या कहता है, ये सुन लो। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान अब ननकाना सुनो जरा, समझ आ गई? नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ, समझ आ गई? हाँ, मैं ये बताना चाहता था कि तुम कितने झूठ बोलोगे, चोरी छुपाने के लिए क्या क्या करोगे। और ये मैं अब आपको इधर से बताता हूं कि कौम गरीब कैसे होती है। कौम गरीब इसलिए नहीं होती कि उसमें वसाइल की कमी होती है। कौम गरीब होती है जब इस तरह के डाकू मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, तब तबाह होती है। पहले ये चोरी करते हैं, पहले ये चोरी करते हैं, उसके बाद वो, क्योंकि वो पैसा नजर आ जाए, अगर वो पाकिस्तान में रखें, अरबों रुपए बिस्तर के नीचे तो नहीं रख सकते, बैंकों में रखेंगे तो लोग पूछेंगे किधर से पैसा आया। तो वो चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर भेजते हैं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। डॉलर लेके पैसा बाहर भेजते हैं, उससे मुल्क में। ननकाना नौजवानों सुनो, ये क्या हो रहा है आपके मुल्क के साथ। जब वो डॉलर लेके बाहर भेजते हैं तो मुल्क में डॉलरों की कमी होती है। जब डॉलर की कमी होती है, रुपए की कीमत गिर जाती है। जब रुपया गिरता है, बाहर से जो भी आप चीज इंपोर्ट करते हैं महंगी हो जाती है, मुल्क में महंगाई आ जाती है। तेल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, घी महंगा। तो
अब ये सुने, अब हो क्या रहा है मुल्क के साथ। पहले ये पैसा बाहर भेजा, अब पैसा बाहर भेजने के लिए इनको मुल्क के इदारों को कमजोर करना पड़ता है। ये मुल्क के पहले एफबीआर के ऊपर अपना आदमी रखाते हैं, ये फिर नैब के ऊपर अपना आदमी रखवाते हैं, एफआईए के ऊपर अपना आदमी रखवाते हैं। फिर जब ये देखते हैं कि उसके बावजूद पकड़े जा सकते हैं, कानून बदलते हैं अपनी चोरी बचाने के लिए, नैब के कानून बदलते हैं। जब ये नैब के कानून बदलते हैं, सुने, तब भी नहीं ये खुश होते, फिर इनको अपने जज रखने पड़ते हैं। सजाद अली शाह जस्टिस एक ईमानदार चीफ जस्टिस था,